Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. Yes, guys, I've been waiting for a really long time to share this good news with you on this video that I am married and I am married to my twin flame. Yes, काफ़ी एक जर्नी चली है मेरी ज़िंदगी के अंदर. On a personal level, it has been very centric to me also, love and family, relationships, everything. And जो भी एक healer की journey रहती है, आप सब जानते हो that it's very very extremely difficult to get past that in your life. जो lessons हमें सीखने होते हैं, those come along, and that did happen in my life as well. I have been reading all your comments. I've been reading all the things you guys have been writing to me, sending to me all your love and blessings, and I cannot tell you how grateful am I for all of that you give to me. Because मुझे इतना deep connection आप सबके साथ feel होता है, काली रंग family के साथ feel होता है, and जब आप दिल से मुझे bless करते हो, मेरे partner को bless करते हो, I can feel it. We can feel we feel the energy that you guys send us, and for that I am extremely grateful. Extremely thankful to all of you for doing this and sending me so much love and so many blessings. So yes, मैं शेयर भी करूँगी अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा विद टाइम. आई विल कीप टेलिंग यू दैट मुझे क्या साइंस मिले एंड मुझे कैसे यूनिवर्स ने कॉन्फर्मेशंस दिए, मेरी पार्टनर की क्या जर्नी रही है. सो द जर्नी फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन साइड एज वेल, बिकॉज ऐसा नहीं होता सिर्फ जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसी को सारा काम करना होता है. डिवाइन मैस्कुलिन हैज हिज ओन जर्नी इन हिज लाइफ, राइट. एंड जो फेमिनाइन होती है उसको भी उस पार्ट पे पहुंचना होता है, एंड बोथ रीच अ सर्टेन लेवल, अ सर्टेन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वेयर दे आर रेडी टू कम टुगेदर. एंड दिस ऑल्सो इज अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क. एक जिंदगी, काफ़ी जिंदगियाँ, काफ़ी लाइफ टाइम्स के बाद आप इसको अचीव कर पाते हो. इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली डिवाइन. अगर आप इसकी इंट्रिकेसी, इसकी डेप्थ को समझते हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अनकंडीशनल लव, देयर इज़ प्योर लव दैट एग्जिस्ट्स in this, and yes, it is possible. I know जब हम एक दूसरी साइड पे होते हैं जर्नी के, जब हम उस चीज़ को अचीव करने में लगे रहते हैं, सो होता क्या है ना कि sometimes we lose our faith, sometimes we feel weak, and that happens with everybody. But at that time the most important thing to do is keep your faith intact in God. And मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो मेरे को मैसेजेस लेते हैं, जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं, जो मुझे बताते हैं दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद गेटिंग मैरिड एज वेल, बट दे आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल. सो आप लोगों के लिए आई रियली वांट टू से दिस टू यू दैट बिकॉज यू गाइज आर स्पिरिचुअल, यू आर नॉट सेटलिंग डाउन. आप किसी के भी साथ सेटल डाउन होने को रेडी नहीं हो, विच इज़ वेरी गुड, ओके. बट आपको अगर स्पिरिचुअल पार्टनर अट्रैक्ट करना है, वर्क नीड्स टू बी डन फॉर दैट, राइट. एंड इफ यू गाइज डोंट नो हाउ और वेयर टू स्टार्ट, उसके लिए आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर रीडिंग्स, फॉर रेमेडीज. आई कैन गाइड यू एंड शो यू द नेक्स्ट स्टेप, सो दैट आप उस पाथ पे चल कर आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाए, आप अपना डिज़ायर्ड पार्टनर, अपनी मैरिज अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में, and you can get these blessings from God as well, right. And even before we start today's reading, today's reading, as you all know, I was I sat down for my channeling and I was like, what is it, what does it have to be, the grand big opening after my marriage, and it had nothing else to do but marriage today. So the reading जो आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इज़ अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग रिगार्डिंग योर मैरिज, ओके. सो बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली है आपको फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपकी शादी के बारे में, आपकी लाइफ आफ्टर योर वेडिंग, एंड और बहुत कुछ. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी दैट फेथ जो होता है ना लाइफ के अंदर, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती. एक जो हमारा होप है एंड फेथ, ओके. जब आप होप रखते हो ना तो यू विल हैव द एबिलिटी टू कीप गोइंग अहेड. जब पूरा अंधेरा हो जाता है, जब हमें कुछ नहीं दिखता, तो वो होप में, उम्मीद में कि आगे बेटर होगा, आगे कुछ अच्छा होगा, उसमें आप चलते हो. और फेथ जब हम भगवान में रखते हैं, एक अनडिवाइडेड हम जब फेथ रखते हैं ना भगवान में, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स है, ऑटोमेटिकली लाइफ की जो सिचुएशंस है ना, वो हम रिलीज करते जाते हैं, जो बर्डनसम प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो फिर हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं. हम क्या बोलते हैं कि येस वी लीव इट टू यू गॉड, यू नो बेटर.
आप करता चलता है, हमारे हाथ में वैसे भी नथिंग इज देयर। जब आप इस सच को समझ लोगे ना अपनी लाइफ के अंदर, that is the time you will truly surrender. And when you truly surrender, you will truly detach. And when you truly detach, that's when things start coming into your life. बिकॉज एक अटैचमेंट के अंदर रह के ना कभी भी भगवान हमें चीज़ें नहीं देते। आपने नोटिस किया होगा, एफर्टलेस, जब हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, हम बोलते हैं एफर्टलेस हो जाओ। उसके बाद यू हैव टू गो इन दैट एफर्टलेस स्टेट। वाई? बिकॉज दैट इज व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर नॉट चेजिंग। इट कैन आइदर बी अ चेजर डायनामिक or it can be an attraction dynamic, right? So you have to settle there, and you have to be in that vibration to attract the things, be it anything in your life, कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर। बट अगर आप कुछ लाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, सो दिस इज़ द वे टू फॉलो। एंड येस, मैं आपको काफ़ी गाइडेंस, काफ़ी टिप्स देती जाऊंगी बीच बीच में। सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड। आई लव ऑल ऑफ यू गाइज। गो अहेड, पिक योर ग्रुप, पिक योर कार्ड्स, चूज इंट्यूशनली। भगवान को बोलिए प्लीज़ हमें अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट करवाइए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करवाइए। एंड जो भी गाइडेंस आपको आता है, कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2, एंड दोनों भी हो सकते हैं, मे बी मैसेजेस आर देयर इन बोथ। सो यू गाइज गो अहेड, सी, एंड आई विल सी यू एट योर रीडिंग। Group number 1, hello and welcome to your reading. If you chose the 5 of Wands, this is your reading. Let's get started and find out that आपकी marriage, क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है, कैसा होने वाला है आपका पार्टनर, क्या होने वाले है आपके इन-लॉज के साथ रिलेशंस, ओवरऑल मैरिज थीम, योर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, योर टाइमलाइंस, गाइडेंस, साइंस, बहुत कुछ देखने वाले हैं आज हम इस रीडिंग में। So सबसे पहले when I pick this card, so there is this lady here who is standing with tulips in her hand, right? एंड जो वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स, जब 5 वॉन्ड्स का हम कार्ड देखते हैं, सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, फाइट। सो आपके अंदर मेरे को एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्रेशन दिख रही है दैट यू गाइज आर वॉरियर्स। आपकी ज़िंदगी में रोज़ का हर एक दिन जैसे कोई बैटल होता है, रोज़ का हर एक दिन जैसे एक लड़ाई होती है, जिसके अंदर आपको लड़ के आपको यू हैव टू कीप स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर आप हार नहीं मान सकते हो। कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है दैट यू गाइज आपका पास में सेपरेशन हुआ है लोगों के साथ, आपके जो पार्टनर्स है, या आप बहुत सारे डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स ऑल्सो आर वॉचिंग दिस, या आपका सेपरेशन हुआ है, एंड देयर समबडी यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स योर किड और योर पेरेंट और योर सिस्टर और योर सिबलिंग और समबडी वेयर आप चाह कर भी हार नहीं मान सकते अपनी जिंदगी के अंदर। एंड आपको वो एबिलिटी दी है भगवान ने, ओके। एंड आपकी यहाँ पे सोल की जो ग्रोथ है ना, दैट सोल्स ग्रोथ हैज टू हैपन, एंड योर जर्नी टू मैरिज, आपका उस शादी तक पहुंचना, उस मैरिज को अचीव करना, जैसे एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूरा खत्म होने के बाद, एक पूरी बार बिखरने के बाद, काफ़ी बार अपनी लाइफ के अंदर एक बिखरने के बाद जैसे आप वहाँ पर पहुँचोगे, रिन्यूअल होगा आपकी सोल का, एंड फाइनली वो वॉन्ड्स में को कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं इन द ट्यूलिप एनर्जी। सो दैट इज़ व्हेन आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चेंज, आपकी सोल क्लेंस होगी, फिर जाकर आप वहाँ पर पहुँचोगे। एंड वो सारे लेसन जैसे आपको इस लाइफ में सीखने ही है। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। पहले आपको तपाया जाएगा, जलाया जाएगा, जैसे गोल्ड को किया जाता है, बट उसके बाद जो चीज़ आएगी इट विल हम्बल यू डाउन, इट विल काम यू डाउन। आपका ईगो जैसे बिल्कुल ख़त्म कराया जाएगा। आपको एक भगवान के सामने, हायर पावर के सामने आपको झुकाया जाएगा, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वे वेयर आप उस भगवान को सबसे सेंट्रिक मानते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप सॉफ्टर चीज़ों को समझते हो अपनी लाइफ के अंदर, लाइक एक किसी हार्श से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, कुछ इस तरीके की एनर्जी मेरे को आप लोगों की लाइफ में दिख रही है। एंड आप लोग में से बहुत लोग ये भी सवाल पूछते कि वाई आज हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जहाँ पर हम डिज़र्व नहीं करते थे ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना, तो हमारे साथ क्यों हुआ। तो आपको बोला जा रहा है कुछ कार्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपकी पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है इस ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, यस। लेकिन कुछ कार्मा रहा है जो आपने काटा है, और वो
काट काट के ही आप आगे जाओगे, इसलिए कुछ लोग ऐसे मिले. इट वॉज नॉट ऑलवेज योर फॉल्ट और योर थिंग और समथिंग लाइक दैट, बट येस कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बट इट इज़ फॉर योर सोल्स ग्रोथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड जो बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित हुई है. ओके, चलिए देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट मोर एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, एंड उसके बाद वी विल बी रीडिंग मोर एंड मोर. So yes, I missed you all so very much. I wanted to come back extremely soon after my marriage also, कि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊं, आप लोगों से कनेक्ट करूं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूं. एंड मुझे ऑलरेडी बहुत सारा प्यार फील होना शुरू हो गया आप लोगों की एनर्जी में. एंड आई एम सेंडिंग यू ऑल द लव बैक टू यू, माई ब्यूटिफुल काले रंग फैमिली एज वेल. ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर गिरे हैं. वी हैव आइसोलेशन. ओके, देखते हैं आपकी क्या है. मेरे को थोड़ी हैवी एनर्जी भी दिख रही है इस ग्रुप में. फीलिंग दैट द आउटसाइडर. ओके, ओह माय गॉड, सॉरो, हैवी एनर्जी. ओके, ओके, I'll show you the card here. So आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो आपकी लाइफ में ना आपने बहुत बहुत ट्रॉमा देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत आपने आपको जैसे ना अकेला किया हो. मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है जैसे एक झुंड में, एक लोगों के एक घर में रहते हुए, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ रहते हुए एक जगह पे जहाँ पे कोई ग्रुप है और वहाँ पर आप अकेले हो. फीलिंग लेफ्ट आउट, फीलिंग अलोन, ऐसी फीलिंग आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फील करी होगी कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, आउटसाइड योर ग्रुप, इस तरीके की एनर्जी. बट वाई दैट इज़ देयर इन योर लाइफ, यू ऑलरेडी स्टैंड आउट. ग्रुप नंबर 1, आपकी जो एनर्जी है ना वो कहीं पे फिट इन ही नहीं होती है, राइट. एंड आपको इंडिविजुअली ही स्टैंड करना है. बट जब ये इनिशियल प्रोसेस होता है ना, उस टाइम पर समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है. उस टाइम पर हमें लगता है कि क्यों हम इस झुंड में ही क्यों नहीं घुस जाते, क्यों हम उन सबका ही पार्ट नहीं है जो एक सब एवरी वन टुगेदर, एक जो ग्रुप है हम उसका ही पार्ट क्यों नहीं है. बट आपको वहाँ रहना ही नहीं है. आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है that you are meant to lead, you're a leader in yourself. और इसलिए आपको इतना ज़्यादा तपाया जा रहा है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, बिकॉज आपकी सोल को इस तरीके से कुछ ग्रो करवाया जा रहा है वेर यू कैन हेल्प अदर्स. आप लीड कर सकते हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो. वेरी गुड मैनिफेस्टर्स एज वेल. ग्रुप नंबर 1 आप देखोगे, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या रहा है ना पहले भी, कि आपकी एनर्जी आप गलत जगह डायरेक्ट कर रहे थे. जब आप सीख जाओगे कि आप सही जगह पे एनर्जी डायरेक्ट करके वहाँ पर अगर आप अपना फोकस डालते हो, यू सी व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. बिकॉज वहाँ पर जो है ना वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर. यू विल सी दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ का, जैसे एक बिफोर एंड आफ्टर फेज, जहाँ पर आप बिफोर में कुछ और हो और आफ्टर जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब जो आप बनोगे ना, लोग बैठ के देखेंगे कि हाँ इसने कुछ हासिल किया अपनी लाइफ के अंदर. आप में से बहुत लोग, मुझे ये भी दिख रहा है दैट आपने पास्ट में ऐसे जी होगी लाइफ अपनी, लेकिन उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी को एक्टिवली चेंज किया एंड यू गॉट दैट पावर, यू गॉट दैट अथॉरिटी, यू गॉट दैट पोजिशन इन योर लाइफ, राइट. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है यहाँ पर. ओके, लेट्स सी बाकी आपकी जो मैरिज है, राइट. सो आपका जो पार्टनर होने वाला है, योर फ्यूचर स्पाउस, उनके साथ आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है. ओवरऑल एनर्जी आई वुड लाइक टू चेक फॉर यू पीपल एंड देन मैं आपको एक एक करके पूरी रीडिंग में बताऊंगी. सो यस, इससे पहले कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आई टेल यू समथिंग. आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मैं टैरो से, भगवान से मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं अपनी मैरिज के बारे में भी, अपने यूनियन के बारे में भी, काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलती थी. एंड लेट मी टेल यू, दे आर सो एक्सट्रीमली हेल्पफुल.
बिकॉज आप उस चीज़ के एक कदम और पास जाते रहते हो, एंड इट इज़ ट्रूली देयर। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, राइट, दैट इट इज़ ट्रूली देयर। सो पे हीड टू द गाइडेंस, पे हीड एंड वर्क ऑन इट। ऐसे मत करना कभी भी कि आपको गाइडेंस मिल रहा हो, आपको साइंस मिल रही हो, और आप ऐसे समझ के कर दो कि अरे देखेंगे, जब होगा तो देखेंगे। नहीं, कभी नहीं। अपना थॉट प्रोसेस इतना क्लियर रखो, और इतना उस चीज को सुनते ही उसको अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ, दिस इज कमिंग टू अस, बी ओपन टू रिसीविंग। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स आई लर्नड, ओके, यू हैव टू लर्न दैट। सो वी हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स हियर, ओके। Wow, you have the Knight of Pentacles. That is good, okay. All right. And you have the Queen of Cups. God, the energy, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं आपको जो बता रही थी, दैट आई कैन सी इन द कार्ड्स ऑल्सो फॉर यू, कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आएगा आपकी जिंदगी में, दैट इज गोइंग टू कम, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा एनर्जी इज लाइक कि जैसे ना आपकी पहले की लाइफ में आपको बहुत चीज़ें छीन छीन के अपने पास लानी पड़ी होगी लाइफ के अंदर, बट ये बाद में आपका कुछ एनर्जी चेंज आने वाला है लाइफ के अंदर, एक बिफोर एंड आफ्टर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वी हैव क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ओके। Yes, yes, confront. Okay. So, very clearly, I see what is happening here. मैं आपको बताती हूँ. Finances and career. And you have soulmate. Wow, bottom of the deck energy is soulmate. So आपके जो मैरिज पार्टनर है वो आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक हाई लेवल ऑफ कनेक्शन में जाकर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी योर मैरिज पार्टनर। एंड सेरेंडिपिटी हियर, ओके। वी हैव सेरेंडिपिटी, यांग, योर डिवाइन मैस्कुलिन। आपकी मैरिज ग्रुप नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है विद योर डिवाइन मैस्कुलिन, विद योर डिवाइन फेमिनाइन। आप अपने मैरिज पार्टनर को जिनको आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जिनसे आपकी शादी होगी, वो किसी हायर लेवल ऑफ कनेक्शन में आपके साथ होंगे, वो मुझे दिख रहा है, ओके। एंड इसलिए आपको, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही थी, आपकी सोल को प्रिपेयर कराया जाएगा। आपकी लाइफ में पहले आप लोगों के पीछे भागते होगे, चेस करते होगे, चीज़ों को चेस करना, लोगों को चेस करना, चेंज मेरे मुंह से निकला, चेंज करना, लोगों को भी चेंज करने की कोशिश करना कि मुझे ऐसा नहीं, वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन आपका धीरे धीरे थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। आप समझोगे कि वी हैव टू एक्सेप्ट वट एवर इट इज़, एंड वट एवर इट इज़, हाउ एवर इट इज़, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, वट you need to change is you need to change your thought pattern to attract the thing you want to attract into your life। और आप मैनिफेस्ट करना सीखोगे अपनी लाइफ के अंदर, और इस पार्टनर को आप मैनिफेस्टेशन के बाद मिलोगे, अपने मैरिज पार्टनर के बाद, अपने मैरिज पार्टनर की बात। सी, आई डोंट नो, मेरे अभी मुंह से ऐसी चीज़ें निकलती जा रही है विच लिटरली इट्स नॉट मी टॉकिंग राइट नाउ। सो बहुत लोग यहाँ पे डिवोर्स्ड है। आप एक बार आपकी शादी हो चुकी है कार्मिक पार्टनर के साथ, आप एक कार्मिक सिचुएशन में या मल्टीपल कार्मिक सिचुएशंस में से निकलने के बाद इस पार्टनर को मिलोगे अपनी लाइफ के अंदर। और मैनिफेस्टेशन, लिटरली सरेंडर, प्रे और ये सब एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एज अ ब्लेसिंग। मिस्टिकल चीज़ें करने के बाद आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर। एंड यू माइट मीट देम थ्रू योर वर्क, या वर्क रिलेटेड किसी चीज़ से आप लोग मिलो, आप पास आओ, इस तरीके का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। ओके, आप दोनों में ना एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होगा, टचेस होंगे, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी, भगवान, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मानते होंगे। आपको कुछ सिमिलर बिलीफ सिस्टम्स दिखेंगे आपस में। जब आप बात करोगे आपको समझ आएगा दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सिमिलर थिंग्स, इसको भी पसंद है। आप दोनों में से क्रिस्टल्स पहनना, क्रिस्टल्स यूज़ करना, क्रिस्टल थेरेपी, मैनिफेस्टेशन, इस तरीके की चीज़ें मुझे कुछ दिख रहा है कि किसी को बहुत पसंद होगा। एंड आप रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ, ये पार्टनर कुछ मेरी तरह ही है, इनको मेरी तरह ही चीज़ें पसंद है, मेरे जैसे ही बिलीफ सिस्टम्स है। अगर ये एक लड़का भी होगा, इनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, ओके। एंड अगर लड़की होगी तो उसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, राइट? या
दिस विल बी अ ब्लेसिंग दैट विल कम टू यू वंस यू लेट गो ऑफ द चेज. जब आप चेज छोड़ोगे तब आपकी लाइफ में आएगा. एंड ये कुछ मुझे बार बार दिखाया जा रहा है. कुछ आपका बिलीफ सिस्टम पहले चेंज होगा, उसके बाद ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे. एंड आपको जैसे बिलीव करना पड़ेगा ट्रूली दैट यू कैन अट्रैक्ट, दैट ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, दैट आप एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो. बिकॉज मैनिफेस्टेशन जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, दे रियली कम अलाइव. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग. आप क्या सोच रहे हो, आप क्या लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, क्या बार बार आपका थॉट है. अगर आप कॉन्शियसली भी नहीं सोच रहे हो ना, लेकिन आपको एक बार बार रिकरेंट थॉट आता है, यू नो वॉट, आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो वॉट, मुझे कैसे मिलेगा इतना अच्छा पार्टनर. अगर बार बार ये सोचते हो नहीं मिलेगा, उस एनर्जी से आप अलाइन नहीं होगे. इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है थिंक वेरी केयरफुली. ग्रुप नंबर 1 मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जैसे आप लोग ना नेगेटिव हो जाते हो अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा, और आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, तो आप वो अलाइनमेंट से बाहर चले जाते हो. तो आपको वापस उस अलाइनमेंट में आना है. बी वेरी कॉन्शियस एंड नो हाउ पावरफुल यू आर. ओनली देन आप इस ट्रू जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका मैरिज पार्टनर है, उसको अपने मैरिज पार्टनर में कन्वर्ट कर पाओगे. उस रिलेशनशिप को आप डाउनलोड कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर 5D से 3D के अंदर. बी वेरी माइंडफुल. और एफर्मेशंस लो. मुझे आप लोगों के लिए एफर्मेशंस आ रहे हैं. यू शुड मैनिफेस्ट एंड यू शुड डू एफर्मेशंस एज वेल. ओके ओके. वेडनेसडे यहाँ पर निकल कर आया. मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस पूछ रही थी. सो एक वेडनेसडे का डे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी आया है निकल के. ओके. Oh my God, you have next full moon. Okay. सो एनर्जी यहाँ पर एक एक बहुत आई टोल्ड यू यहाँ पर मिस्टिकल एनर्जीज निकल कर आ रही है. बॉटम ऑफ द डेक इज जून. ओके. सो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है कि आपकी जून में फर्स्ट टाइम बात हो, आप जून में मिले, जून में आपकी इंटरेक्शन शुरू हुए. वेडनेसडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फुल मून, किसी फुल मून के दिन कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फुल मून भी आ रहा है. सो गेट एन अलाइनमेंट एंड स्टार्ट वर्किंग. जो आप काम कर रहे हो, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल एंड ऑफ यूर अबाउट टू कंप्लीट द जर्नी. आप बिल्कुल एंड पर हो. ओके. सो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बिलीफ रखना पड़ता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है. क्लैरिटी ऑफ बिलीफ. यस, आपको बार बार बोला जा रहा है, आपके कुछ थॉट्स बहुत मिक्सड अप हो रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यूर थिंकिंग. ओके. बट आप लोगों के लिए टाइमलाइन ये निकल कर आ रही है दैट June is very important, Wednesday is very important and full moon. Let's see. I'll see one more timeline for you कि क्या टाइमलाइन पे आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से या कुछ इंपॉर्टेंट आपका हो. Oh my God, we have the 6 again. See, June is an extremely important month for you. June, January, 1 month from now, 6 months from now. Okay, इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. This is a timeless video. Whenever you watch it, you can see it from there. But yes, very very strong indications that this is coming for you. Okay, let's see बाकी आप लोगों के लिए क्या और messages हैं. I would like to see from spirit. Deep contemplation. Okay. True love. Wow. Group number 1. Congratulations in advance. Okay. 6 of Wands. Okay. आपकी जो हमारा जर्नी है ना, वो कुछ ऐसे होने वाली है. वी हैव 3 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. आपकी जर्नी टू मैरिज कैसे होने वाली है? आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करोगे, बहुत अकेला फील करोगे, विश करोगे, प्रे करोगे, होप करोगे आपको वो पार्टनर मिले, जिसे बहुत मिन्नतों बहुत मन्नतों के बाद वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा. और जब आएगा दुनिया देखेगी. the world will see who your partner is, how powerful your partner is. मुझे आप दोनों में से एक या दोनों की, आप लोग, you guys are famous, right? या तो वो या तो आप या दोनों भी हो सकते हो. मेरे को कोई लाइमलाइट में दिख रहा है कि जैसे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, कुछ लाइमलाइट जहाँ पे काम करते हो, बहुत रिकॉग्नाइज्ड होना, बहुत लोगों के बीच में रहना, पॉपुलर एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है. समथिंग लाइक दैट. सो इस तरीके का कुछ होगा. लेकिन जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, जब व्हेन यू गाइस कम टुगेदर, यू विल सी दैट
रिकॉग्निशन मिलेगा आपको इस चीज़ के लिए, दैट ये ऐसा पार्टनर है, वाह, मतलब जो वाहवाही होती है ना, दैट यू विल गेट, कि ऐसा तो ढूंढने से भी नहीं मिल सकता था, दिस इज द बेस्ट पार्टनर यू कुड हैव गॉट, द वेट वाज वर्थ इट, इस तरीके की चीज़ें आई एम हियरिंग फॉर यू. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू. ये जर्नी टू मैरिज, यस, अकेला आप जरूर फील करोगे, सोचोगे बहुत, बट अल्टीमेटली जब वो पार्टनर रहेगा आपको सब समझ आएगा कि क्यों ऐसा हुआ, व्हाट इज द हायर पर्पस, व्हाट इज द जर्नी. इस तरीके की चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है. ओके, let's try to see इनका physical appearance कैसे होने वाला है. How are they going to look like, if we can get some clues about that. Let me ask spirit for that. Okay, how are my group number one's future spouse is going to look like? That spirit, please tell me. Oh my god, look at that card. Okay. That is beautiful, very interesting, very very interesting. ओके, सो मुझे फिजिकल अपीयरेंस में यहाँ पर बहुत बहुत सारे लोगों के लिए जो जो डिवाइन फेमिनिन्स होगी, जो लड़कियाँ देख रही होंगी इस ग्रुप को, मेरे को आप लोगों के लिए फील हो रहा है दैट यू कुड बी चबी, या आपकी जो डिवाइन फेमिनिन होगी, आपकी जो वाइफ होगी, जो फ्यूचर स्पाउस होगी, मुझे थोड़ी चबी, थोड़ी कवी, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है. या ये अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत वेट पुट ऑन करके फिर लूज कर लिया हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट. बट मेरे को बहुत स्लिम लड़कियां नहीं दिख रही है यहाँ पर, मुझे थोड़ी सी चबी, थोड़ी सी प्लम्पी, हेल्दी, इस तरीके की गर्ल्स दिख रही है, एंड फॉर मेजोरिटी योर मेरे को थोड़ा वीटिश टू डार्किश स्किन टोन भी यहाँ पर दिख रहा है. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड वुड लाइक टू ऑल्सो ड्रेस अप इन अ वेरी बोल्ड वे, जहाँ पर वो डरती नहीं होंगी अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए, शो करते हुए, बहुत अच्छे प्रिंट्स पहनते हुए, कलर्स, उनको एक डिज़ाइन सेंस उनमें बहुत स्ट्रांग होगा. एंड मुझे कुछ लोगों के लिए जैसे बहुत अर्दी ड्रेसिंग दिख रही है, मतलब ब्लैक, येलोज, ब्राउन्स, रेड्स, मरून्स, थोड़े अर्दी कलर्स में उनको ड्रेसअप करना अच्छा लगता है, ग्रीन, थोड़े डिफरेंट कलर्स, अनयूजुअल तरीके की ड्रेसिंग मुझे दिख रही है, बट बहुत स्वीट लेकिन कॉन्फिडेंट टाइप की एनर्जी इज प्रेजेंट हियर. एंड फॉर द गाइज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट आपके फ्यूचर्स पास मुझे थोड़े पतले ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट, स्लिम. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे कुछ वेट का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, कि वो बहुत स्लिम हुआ करते थे, बहुत उन्होंने वेट पुट ऑन किया, फिर रिड्यूस किया, या वो उस जर्नी पर है. मोस्टली स्लिम एंड ट्रिम मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर. एंड उनको स्पिरिचुअल चीज़ें पहनना बहुत पसंद होगा, जैसे कोई पेंडेंट या कोई माला, ब्रेसलेट, रिंग, कुछ जो उनके रिलीजन या उनके स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करता है, उससे उनको कनेक्ट करता है, उनको इस चीज़ का कुछ बहुत शौक होगा. ओके, एंड जो फीमेल्स है, द फीमेल्स कुड हैव अ टैटू. ओके, सो टैटू इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रेवलेंट और मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर कुछ उल्टी एनर्जीज दिख रही है, कि जो लड़की होगी उनमें एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होगी, और जो लड़का होगा उनमें फेमिनिन एनर्जी भी बहुत वाइब्रेंट होगी. ओके, सो जो यहाँ पर जो मेल्स होंगे, मेरे को थोड़े फेशियल हेयर, लॉन्ग हेयर, इस तरीके की चीज़ें उनको पसंद होगी, थोड़े बियर्ड, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, राइट. एंड स्किन टोन मुझे वीटिश टू डार्क दिख रहा है ज़्यादा यहाँ पर. कुछ लोगों के लिए आई वुड से दैट इट्स फेयर, बट फॉर मोस्टली आई एम सेइंग वीटिश टू a little bit on the darker side is what I'm seeing. Their aura, the especially the guys, उनका जो aura होगा ना यहाँ पर, it will be very बहुत एक स्पिरिचुअल टाइप का ऑरा मुझे दिख रहा है, जैसे किसी गुरु से कनेक्टेड हो, जैसे किसी हायर पावर से वो एक किसी गुरु, मुझे बहुत ऑरेंज एनर्जी दिख रही है किसी भगवान से, लाइक आई एम सीइंग हनुमान जी, साईं बाबा, और किसी गुरु से जो बहुत एक इनलाइटेंड कोई गुरु, जैसे मेरे को बार बार ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे ऑरेंज ऑरा, ऑरेंज येलो ऑरा, इल्यूमिनेटेड सोल, इल्यूमिनेटेड, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, सेवा करते हो, दान पुण्य, कुछ इन चीज़ों में कुछ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हम्बल सोल होंगे, मेरे को इस तरीके की चीज़ें दिख रही है. एंड यहाँ पर कुछ डेट्स और मैं आपको नंबर्स बोलूँगी, कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 31 दिख रहा है मुझे, 27
7 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, 5, 3, 1. Okay, so this is something very important for you. So you guys can see it could be their life path numbers, it could be their age, it could be the birth dates or the months that are very important for you. So you guys can look into that as well. Okay, chaliye. Now I would like to see more information. Let's see और क्या बताते हैं स्पिरिट गाइड्स हमें आपके लिए. Justice, the Hierophant, Crown Chakra. Okay, wow, you have the balance here. That is beautiful. Yes, बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मेरे को दिखाया जा रहा है जो जो आपके मैरिज पार्टनर है उनके साथ आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा. एंड जो इनकी फैमिली होगी ना, आप भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आप दोनों ही कुछ करोगे. एंड ये उनकी जो फैमिली होगी ना वो इस चीज़ से बहुत कनेक्ट होगी, वो इस चीज़ से आपके बारे में बहुत कुछ उनके ओपिनियंस फॉर्म होंगे, बहुत कुछ अच्छा फील करेंगे वो कि जब आप पूजा करते हो, आप भी कुछ सेवा करते हो, आप भी कुछ इन चीज़ों से कनेक्टेड हो. सो दे विल फील दैट येस एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है इन आर सन और इन आर डॉटर एंड इन द डॉटर इन लॉ, द सन इन लॉ. इनमें कुछ बैलेंस है, ये दोनों कुछ एक जैसे हैं और उनको ये बहुत अच्छी लगेगी चीज़ आप लोगों के बारे में. ओके, आपका जो आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप रहेगा वो एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा. मेरे को कोई मैं नहीं बोलूँगी बहुत एक्सट्रीमली कोई एक्स्ट्रॉर्डनरीली अच्छा या एक्स्ट्रॉर्डनरीली ख़राब, नहीं, एक बहुत नॉर्मल सिंपल वाइब मुझे दिख रही है. आपके इन लॉज थोड़े थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी दिख रहे हैं मुझे. ऑर्थोडॉक्स यानी कि एक शादी एक प्रॉपर वे में रिचुअल्स करना कि हाँ रीति रिवाज फॉलो करना, ऐसे रहना, ये करना. तो आप भी ना इस तरीके की एनर्जी में हो. आप में जो फीमेल्स मेरी रीडिंग को देख रही है, राइट, आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको बैलेंस करना आता है उसको अपनी फेमिनिन एनर्जी से. सो उनको ये चीज़ दिखेगी तो वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, बहुत अच्छा लगेगा. सो यस, इन लॉज के साथ भी मेरे को आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस आप बना के चलोगे. दैट ऑल्सो इज वेरी स्ट्रांगली प्रेवलेंट. बट जस्ट वन मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू इज आप अपने ना बस वर्ड्स को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखना. आपको कभी गुस्सा चढ़ता है, सो यू हैव टू जस्ट गो अवे एंड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम. बिकॉज अगर आप भी बहुत बैलेंस्ड हो, लेकिन अगर आपको गुस्सा चढ़े तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हो जो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है और रिलेशंस खराब हो सकते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, चलिए, लेट्स सी एनी एडिशनल गाइडेंस व्हाट वी गेट फॉर यू फॉर माय ग्रुप नंबर 1. Okay, 9 of Pentacles. Oh my God, lovers, your reading is full of love, and your reading has so many messages, of showing a union, showing that, you're going to be connected to your soulmate, to your higher level of twin flame, and, these divine connections. बहुत beautiful energies आ रही है यहाँ पर निकल कर. Okay, we have children. Body work. You are on the right path. And we have yoga. Okay, so मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ. प्रोफेशनली ये पर्सन किस प्रोफेशन में हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ये लोग प्रैक्टिस करते होंगे अपनी लाइफ के अंदर. तो ये कुछ ऐसा काम करते हैं जो इनको बहुत पसंद है. दे रियली एन्जॉय द वर्क दैट दे डू. नॉट जस्ट दैट, एवरीडे लाइफ को ये ऐसे जीते हैं जैसे वो एन्जॉय करके जीते अपनी लाइफ को. छोटे छोटे काम, छोटी छोटी रूटीन प्रैक्टिसेस उन्होंने कुछ ऐसी बनाई हुई है विच दे रियली एंजॉय इन देयर लाइफ. इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, उनके साथ काम करना. इनकी एक विश होगी कि मैं कुछ करूँ, बच्चों के लिए कुछ करूँ, यंगर लोगों के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, यूथ के लिए मैं कुछ ऐसा चेंज लेकर आऊँ, बदलाव लेकर आऊँ, या उनको कुछ सिखाऊँ, पढ़ाऊँ, कुछ NGOs में वर्क करूँ. इस तरीके का कुछ काम से ये जुड़े होंगे. ओके,
टीचर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, टीचर हो सकते हैं ये, या किसी तरीके के मेंटर जहाँ पर ये दूसरे लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल भी चीज़ें मुझे दिख रही है, सो लाइक यू नो, फॉर एग्जाम्पल रेकी टीचर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, क्रिस्टल हीलर्स, यू नो, इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आप एनर्जी वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो। सेवा भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, उन्होंने किस बार बार सेवा 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 कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, तो जहाँ पर वो आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो जाकर, इस तरीके की चीज़ों से इन्वॉल्व हो सकते हैं ये। ओके, एंड yes, for some people, your partner could be connected to some work related to body work, so exercise, tattoo artists, creative artists, graphic designers, इस तरीके की कुछ चीज़ें जहाँ पर फैशन डिज़ाइनर्स भी दिख रहे हैं मुझे, इंटीरियर्स, फैशन, मतलब गारमेंट्स कुछ क्रिएट करना, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं ये, जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हो, स्पिरिचुअल कंटेंट भी क्रिएट करते हो, ये भी दिख रहा है। ओके, लेकिन कुछ अवेयरनेस लाने को, इनका काम मीनिंगलेस नहीं होगा, इनका काम बहुत अवेयरनेस लाने वाला काम होगा। ओके, एंड राइट पाथ पे है ये अपनी लाइफ के अंदर, समथिंग लाइक दैट। ये जो कर रहे हैं ना, ये सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट। एंड या मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कुछ एनर्जी वर्क, जैसे यू नो, कुछ ऐसे काम करना जहाँ पर नॉट जस्ट आपकी फिजिकल हेल्थ बट आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी आपकी इमोशनल हेल्थ भी बेटर हो रही है, आपकी आपकी इंटरनली आप हील हो रहे हो, ये कुछ इस तरीके के काम से कनेक्टेड होंगे, राइट। एंड इनका प्रोफेशनल काम, कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है, इनका प्रोफेशनल काम कुछ और होगा, कुछ मनी फाइनेंसेस रिलेटेड जॉब्स, बहुत कॉर्पोरेट जॉब ऐसी हो सकती है, लेकिन ये अंदर से ये अपने पूरे दिन में ये कुछ ऐसा काम भी करते हो, या वीकेंड्स पे करते हो, या वर्कशॉप्स पे जाते हो, कुछ ऐसा काम ये डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग यर। ओके, कम ऑन, लेट्स सी आपको क्या साइंस मिलेंगे मेरे ग्रुप नंबर 1 को, क्या साइंस मिलने वाले हैं दैट आपका पार्टनर क्लोज है, वो आने वाला है। ओके, माय गॉड, डिड यू सी दैट? द कार्ड जस्ट जम्प्ड, एंड यू नो वेयर डिड इट गो? आई हैव लिट सम कैंडल्स हियर, जो हार्ट शेप कैंडल्स है उसके नीचे जाके गया है ये। माय माय माय, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। ओके, आप लोगों के लिए साइन, आप लोगों के अंदर, ओके, वर्दीनेस, आप लोगों में कुछ बहुत मेजर डिफरेंस होगा। आपके कल्चर्स या तो बिल्कुल अलग होंगे, राइट, कास्ट बिल्कुल अलग होंगी, बिल्कुल एक आप लोगों के लिए वो चेंज बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, एज, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है, समथिंग दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। ओके, कुछ आपका फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा मेजर हो सकता है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, राइट। आप लोग बहुत लेट मिलो इस पर्सन से अपनी लाइफ के अंदर, राइट। और कोई एक यंगर और एल्डर, लाइक हो सकता है फीमेल्स जो है वो एल्डर है, मेल जो है वो यंगर है, या फिर अगर आपका मैस्कुलिन भी बड़ा है तो बहुत एक मेजर एज गैप, यू नो, इस तरीके से होना कुछ। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग विल बी अ साइन कि कुछ बहुत मेजर डिफरेंस होगा आप लोगों के अंदर, राइट। लेकिन इट्स गॉट टुगेदर फॉर अ रीजन, फॉर अ पर्पस, इट विल बी ब्रॉट टू यू, सो यू हैव टू एम्ब्रेस दैट एंड नॉट थिंक कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सब चीज़ें नहीं सोचना है आपको, अपने फोकस में रहना है। ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। ओके, एंड आप लोगों को आउल्स दिख सकते हैं इस पर्सन को मिलने से पहले, आउल्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। सो आउल, यस, आई एम सीइंग फॉर यू, यू कुड सी। ओके, बहुत वाइज पर्सन, बहुत विजडम यू नो होगी, एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में जैसे जो रिलेशनशिप डायनामिक होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड, जैसे यू बोथ विल बी योर मिरर सेल्स। मुझे, मैं बता रही हूँ, मुझे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है इस ग्रुप से, सो गाइस कुड बी ट्विन फ्लेम्स, आपके मिरर सेल्फ हो सकते हैं। सो डोंट स्टे अंडर सोसाइटल प्रेशर एंड से कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, या हमें सोसाइटी से बहुत प्रेशर आ रहा है। ये आपको सब नहीं सोचना है, इस थॉट प्रोसेस से आपको उभरना है। एक रीज़न की वजह से आपको ऐसा जो चीज़ आपको लाइफ में दिया जाएगा, सो एम्ब्रेस इट। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, एंड वी हैव 2 dolphins here. वाओ, ओके, सो ग्रुप नंबर 1 मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है
नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपकी शादी इसलिए अभी नहीं हो रही है बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। एंजल्स एंड गॉड वांट द बेस्ट टू हैपन टू यू, सो वो तब तक ये नहीं करा सकते जब तक राइट टाइम नहीं आता है। ओके, सो टू वेट फॉर योर राइट टाइम। एंड आप लोगों का जो कम्युनिकेशन, आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन में आप लोगों को गैप नहीं रखना है। अगर ईगो के लिए या अगर आप लोगों यू नो मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ लव्ड वन से भी आ रहा है कि अगर यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक, यू नॉट टॉकिंग, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है जो सिर्फ बात करने से जाएंगी यहाँ पर। सो यू गाइज हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, you guys need to sit and meditate because your partner is trying to contact you in the astral realm. आपको messages, signs, dreams के through, visions के through आपको मिलेंगे। वो आपसे कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको गाइडेंस को समझिए और लीजिए बिकॉज आपको कनेक्ट करवाया जा रहा है। एंड ग्रुप नंबर 1, a lot of you and your partner, you belong from the Syrian star systems. जैसे कुछ आप लोगों को डॉल्फिन्स दिखती होंगी, कोई फिशेस पर्टिकुलरली दिखती होंगी। पानी का एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ब्लू ब्लू चीज़ें देखना, ब्लू लोगों को देखना, गैलेक्टिक चीज़ों को देखना, कुछ समथिंग लाइक दैट इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्गली। सी आर शो इन द कार्ड हियर। इस तरीके की चीज़ें, कुछ लाइट कोड एक्टिवेशंस आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आता हुआ। सो उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, गो एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट बिकॉज ऑल ऑफ दिस हैज़ ग्रेटर मीनिंग्स। यू नो, ये ऐसी नहीं होती है चीज़ें हमारे साथ, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उस चीज़ पे वी आर नॉट पेइंग हीट, बट व्हेन यू स्टार्ट पेइंग हीट टू दैट थिंग, दैट इज द टाइम यू ट्रूली अंडरस्टैंड कि क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं और क्या बोलना है। तो आप लोग, यू हैव टू लुक इन टू दिस। अगर आपको नहीं पता, लुक इन टू द सीरियन स्टार सिस्टम, पानी से कनेक्टेड स्टार सिस्टम्स, बिकॉज वहां से आप लोगों का कुछ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। लेट्स सी, आई वुड लाइक टू सी सम चार्म्स फॉर यू। यस, मैंने आपको बोला था ये बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है बिकॉज दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी ऑल वांट टू नो, राइट, कि हमारी शादी के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, राइट। सो आई थॉट व्हाई नॉट ब्रिंग वन रीडिंग विच हैज ऑल योर डिटेल्स इन इट, राइट। सो लेट्स सी, आई वुड लाइक टू पिक सम चार्म्स फॉर यू। देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और क्या डिटेल्स हमें स्पिरिट देना चाहती है। ओके, ऑलराइट। ओके, वी हैव पैशनेट एंड वी हैव स्कॉर्पियो एज वेल योर। सो ये जो पर्सन होने वाले हैं, इनके अंदर एक अलग दुनिया होने वाली है, एक अलग दुनिया। पानी से मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, पानी एंड डीप वाटर से इनका कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। इनको बहुत इंट्रीग करता होगा, बुलाता होगा, पुल फील होता होगा। आप दोनों में से कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। बहुत पैशनेट होगा ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर, राइट। एंड वी हैव द वाइन योर। ओके, wine. So with wine, I'm feeling very strongly that this person will be intoxicating. Like बहुत लोग इनसे मोहित हो जाते हैं, खिंचे चले आ जाते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है where people are not able to stop themselves from coming closer to them. And we have the badminton here, so they could be into some sort of sports, gymming, workout, exercise, some sort of a physical training. ये आप चीज़ नोटिस करोगे इस पर्सन के बारे में। इनको फिट रहना, अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, कुछ खेलना पर्टिकुलरली, कुछ फॉलो करना इनको बहुत पसंद होता होगा। समथिंग लाइक दिस वेरी वेरी स्ट्रांगली इज प्रेवलेंट हियर। ओके, लेट मी सी इफ आई गेट एनी मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड दिख रहा है मुझे पर्सन, राइट, दैट इज देयर। लायन क्लॉथ दिख रहा है मुझे, कुछ लायन क्लॉथ, लायन क्लॉथ, बार बार लायन क्लॉथ दिखा रहे हैं। इट यू कुड सी दैट, आपको कुछ दिख सकता है, या उन्होंने ये कपड़े पहने हो सकते हैं, या कुछ उससे कुछ रिलेटेड, कुछ लायन प्रिंट, टाइगर प्रिंट से रिलेटेड कुछ इनके पास हो सकता है। कुछ आप नोटिस करो, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है। कुछ समथिंग रिलेटेड टू द टाइगर और द लायन यू विल नोटिस right before you meet them, when you meet them, something will be there around this also. This could be a sign for you, right? बहुत अर्दी एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ऑटम टाइप की एनर्जी है। सो ये ये रिलीज करते रहते होंगे अपनी लाइफ के अंदर कि कहीं पर अटके नहीं रहना, आगे बढ़ते रहना, अपनी अपनी धुन में आगे बढ़ते रहना जिंदगी में। इस तरीके का कुछ एनर्जी होगा। मुझे अभी 444 दिखा कैमरा पे। सो एंजल्स विल गाइड यू, दे विल ब्लेस यू, बट यू गॉट call out to them, you got to be in alignment to manifest this thing into your life. Okay,
बट एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए. सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड रिसीव दैट अभी भी. इनफैक्ट जस्ट क्लेम इट राइट नाउ ऑल्सो, बिकॉज इट इज कमिंग. कुछ बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड आप लोगों की रीडिंग है. आप लोग खुद बहुत स्पिरिचुअल हो एंड आपके पार्टनर भी मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं. सो येस, इफ यू गाइज वांटेड टू गेट मैरिड टू स्पिरिचुअल पार्टनर, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत क्लियर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं दैट यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दिस पार्टनर इनटू योर लाइफ. Just align to those energies, work on the guidance given to you, and you will definitely be able to do it. All right. So that was your reading. Group number 1 कैसी लगी मुझे जरूर बताना, आज कमेंट्स में जरूर लिखना. एंड फर्स्ट लेट्स बिगिन विद ओम नमः शिवाय. शिव जी है, काली माता है, ऑल ऑफ आर डियर गॉड्स एंड एंजल्स ब्रिंग अस इनटू अलाइनमेंट्स with all these things. So don't write anything without first writing their name. Om Namah Shivaya. Let's connect to the greater energy, the divine masculine, the divine feminine, Shiva Shakti, Shiv Shakti. So yes, let's remember them. And उसके बाद मुझे ज़रूर बताना रीडिंग आपको कैसी लगी. And if you feel you have obstacles in your life, your marriage या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है you're affected by evil eye, by black magic, or you feel that you have obstacles related to your wealth or related to your overall life, there is lack of clarity, क्या choose करना है क्या नहीं, कहाँ जाना है, तो you can always contact me. I can help you out with the guidance, with the remedies. And yes, I have special remedies for marriage as well, for all of those who are struggling with marriage specifically, या फिर उनको अपने पार्टनर को, राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करना, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को. I do give out remedies for this as well, so you can contact me and I can help you and I can guide you. So thank you so very much for joining me this time. I will see you very soon in my next video. Thank you. Group number 2, hello and welcome to your reading. If you chose the judgment card, this is your reading. Let's get started and find out everything, all the detailed things we need to know about your marriage and about your future spouse. So सबसे पहले जब मैं इस कार्ड को देख रही थी, when I was shuffling and this card came, the first thing that hit me was that you guys are extremely spiritual and high beings. मुझे बहुत एक्टिवली यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 स्पेशली ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है जो खुद टैरो कार्ड रीडर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, या स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, खुद बहुत हाई लेवल के सोल्स हो, राइट. और बहुत डिटैच भी दिख रहे हो मुझे, कि जैसे एक टाइम आपकी लाइफ में आप ऐसा आया है या आया होगा जब पर आपको मन क्या होगा कि मैं ना बस, ये आपको फील होता है, बार बार फील होता है कि मैं ना सब कुछ छोड़ के मैं साधु बन जाऊँ, मैं संत बन जाऊँ, मैं कहीं ऐसे थॉट्स जैसे मैं माउंटेन्स पे जाकर कहीं पूजा करूँ, मैं वहीं रह जाऊँ. मतलब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, जो आपको भी नहीं समझ आता कि ये थॉट्स आते कहाँ से, ये हो कहाँ से रहा है. बट आपकी किसी पास्ट लाइफ्स में आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ तपस्या की है, आप कहीं अकेले रह के, अलूफ रह के, जैसे आपने कुछ चीज़ें आप लेकर आए हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल विजडम आती है. यू आर वेरी स्पिरिचुअली अवेकेंड. ओके, ग्रुप नंबर 2, मतलब आपने लाइफ की, स्पिरिचुअलिटी की रियलिटी को समझा, और भगवान की रियलिटी को समझा. कहीं अकेले रह के आपने कुछ अकेला टाइम स्पेंड किया है. एंड इस जन्म में भी आपकी जैसे सोल आपको बहुत बार वो चीज़ें फील कराती है कि तुम ना अकेले जाके बैठ जाओ, अकेले पूजा करो, अकेले माउंटेन पे चल जाओ, अकेले ट्रिप पे चल जाओ, वहाँ पर जाके करना. कुछ इस तरीके के मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि आपको फील होता होगा, राइट. कोई मंदिर से भी बुलावा आना, किसी स्पिरिचुअल प्लेस से बुलावा आना, कोई दूर कि बार बार मुझे वहाँ जाने का मन है, मुझे वहाँ जाने का मन है, कुछ है आप लोगों के लिए. सो डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. ओके, बट येस, यू गाइज आर हीलर्स योर सेल्फ. ओके, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, मुझे आप लोगों में बहुत विजडम है, बहुत हीलिंग एनर्जीज है. और जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होकर आप इस जन्म में लेकर आए हो. मुझे ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया है बहुत सारे इश्यूज अपनी लाइफ के अंदर, एंड नॉट जस्ट योर्स. आपने अपने लिनेज से बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड किया, सो दैट आप इस लाइफ में उसको चेंज कर पाओ, उसको हील कर पाओ, इस तरीके की चीज़. एंड यू हैव दैट एबिलिटी ऑल्सो, राइट. आप में एक बहुत हीलिंग एनर्जी है, बहुत सरेंडर भी है भगवान के लिए. जैसे आपने द मीनिंग ऑफ सरेंडर. मैं ग्रुप नंबर 1 को जैसे बता रही थी कि सरेंडर करो, भगवान पे चीज़ें छोड़ो. आप लोगों के लिए है वो, आपको आता है करना, कैसे करते हैं, राइट. और आपने कहीं ना जिंदगी में सच्चाई भी सीखी होगी दैट
what is the reality of the world, what is the essence of life. बहुत deep questions, deep contemplation मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है. You guys are very very deep and high souls, and आप लोगों का कुछ नेटिव अमेरिकन कनेक्ट भी दिख रहा है मुझे. लुक इनटू इट. मुझे कुछ आप शमान्स हो सकते हो अपनी पास्ट लाइफ्स में, हीलर्स दिख रहे हो, कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रही है मुझे दिख रहा है. नेटिव अमेरिकन इज कमिंग आउट टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो लुक इनटू दैट फॉर यू. ओके, aloneness, look at that. कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से भी आए हैं यहाँ पर. वेलकम. मुझे वो भी दिख रहा है यहाँ पर, बट इट्स ओके. वी कुड हैव सो मेनी मैसेजेस, राइट? सो जो भी मैसेज आप तक पहुँचना है जब वो पहुँच जाएगा और आप उस पर वो, ओह माय गॉड, डिड यू सी दैट? आई डिडंट डू दैट, आई डिड नॉट डू दैट. ओके, सो ग्रुप नंबर 2. Oh my God, look at that. You have guidance. You have immense guidance. जो हमें दिख रहा है. Did you see the way the cards came up here? Okay. We have sorrow. I'll show them to you, and I'm taking all of them, okay? Sorrow. Letting go. Moment to moment. Maturity. Inner voice. Traveling. And we have eagle spirit again. Possibilities. आपकी spirit guide eagle हो सकती है. ईगल से आपका बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है. डेफिनेटली यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 से बहुत सारे लोग आए हैं, वो भी मुझे दिख रहा है. दोनों रीडिंग्स देख रही हो, दोनों रीडिंग्स की गाइडेंस आ रही होगी आप लोगों को. लीजिए, ज़रूर लीजिए. ओके, एक सेकेंड, मैं पहले एक कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी. ओके, लुक. यस, कुछ कार्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है मुझे आपकी पास्ट लाइफ में ना. बहुत स्ट्रांगली किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है, और आपने इस लाइफ में भी कुछ डील किया होगा धोखे से, चीटिंग से, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जिससे दो लोग बहुत खुश है साथ में, लेकिन कोई तीसरा आके, फैमिली आके टांग अड़ा के सब खराब करके चली गई. इस तरीके की चीज़ें. कोई तीसरा पर्सन आ रहा है और वो उसने कुछ बिल्कुल ही खराब कर दिया. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर यू. एनीवेज, सो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अकेलापन देखा है. जो मैं आपको बोल रही थी कि आप अकेले रहे हो, आप रहे हो अकेले अपने पास्ट में. मुझे इस जन्म से ज़्यादा आपकी पास्ट लाइफ दिखाई जा रही है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में ना बहुत अकेले रहे हो, और आपको इस लाइफ में भी वो अकेलापन फील होता होगा. आई एम लोनली, आई एम अलोन. कुछ लोगों को तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहे हैं शादी के बाद भी आपको अकेलापन फील होता होगा. आई एम अलोन, क्योंकि सब कुछ है, लेकिन कुछ वो अकेलापन फिर भी खाता है. क्यों? कुछ है यहाँ पर आप लोगों का, कुछ पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है जो आपको ये फील होता रहता है. ओके, और जो आप इस लाइफ में आए हो, आप अपने गिफ्ट्स, पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स, अपनी विजडम, अपनी कुछ चीज़ें इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आओ. स्पेशली मुझे विजडम दिखाया जा रहा है. आपकी सोल, आपकी लर्निंग्स, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ आप वहाँ से लेकर आए हो. आप अभी के हीलर नहीं हो, आप बहुत पहले की हीलर हो. ठीक है, और यहाँ पर ना जैसे एसेंशन, आपकी सोल की एसेंशन, आपकी सोल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. आपने इस जन्म में भी ना बहुत आपकी सोल की एसेंशन हुई होगी फ्रॉम अ यंग एज और फ्रॉम एन अर्ली एज. आप बहुत कुछ आपने देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा भगवान, स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स जाते रहे. एंड आपकी सोल की जो ग्रोथ है वो होती गई, होती गई, होती गई. बहुत चेंजेस आए आपकी लाइफ के अंदर. लाइफ जैसे हर दिन बदलती होगी आपकी, हर दिन ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ मुझे कुछ दिख रही है ना. आपकी पास्ट लाइफ का कोई लवर है, आपको बहुत स्ट्रांगली लव की एनर्जी फील होती होगी. लाइक यू वर देयर विद समबडी, आपको लव चाहिए ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रांगली. कोई है ऐसी फीलिंग, ऐसी इमोशन आना, क्योंकि आप किसी, योर सोल नो समबडी, आप किसी के साथ रह चुके हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ आप एक साथ रह नहीं पाए. तो वो भी कुछ सोल लेसन्स और हर्ट, जो ट्रॉमास है इस लाइफ में आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हुए, और सिचुएशंस ऐसी रिपीट हुई होंगी आपकी इस लाइफ में, क्योंकि हीलिंग आनी ज़रूरी है वहाँ पर. उस चीज़ का कम्प्लीटली रिलीज होना ज़रूरी है. सो ऐसा कुछ देखा होगा आपने ज़िंदगी के अंदर भी. ओके, Oh my God, you have the high priestess. मैं आपको बोल रही हूँ स्टार्टिंग से, सी आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू.
You guys, your energy, my God. Extremely divine beings, extremely divine beings, okay? 10 of Wands. You have spirit looking over you. You are not alone. You're never alone. My God, look at that. See, we have the Queen of Wands here. आपको बहुत पावरफुल सोल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मुझे स्पेशली कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स, मुझे बेयर एनर्जी दिख रही है. मुझे बहुत एक पोलर बियर जैसी कोई एनर्जी मेरे को, कोई आपकी पास्ट लाइफ से जो कैरी फॉरवर्ड हुई है, आपके एंसेस्टर स्पिरिट से, ईगल स्पिरिट, लायन स्पिरिट, इस तरीके की, चीतास, यू नो, टाइगर्स, कैट्स, मिस्टिकल कुछ बहुत आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. डिवाइनली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप. ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज योर. मेरे को यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा हायर पावर्स में बिलीव करते हो. और आपका जो लक है ना, वो भी जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओगे, लाइक अभी भी हो, मुझे दिख रहा है, बट आपको दिखेगा कि आधा काम आप करते हो, आधा काम ऊपर से कहीं से हो रहा है. आपका जैसे आपकी पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपको ऑल द वे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होगी कि व्हेन यू मैनिफेस्ट, या जब आप चीज़ों को एक स्पिरिचुअल तरीके से करने की कोशिश करते हो, वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी लाइफ के अंदर. आप देखोगे. हार्ट चक्रा, वाओ. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बोलूँ कि सी वी हैव टीचर. मैं बोल रही हूँ, आप लोग टीचर्स, डिवाइन हीलर्स खुद हो. आपका हार्ट चक्रा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. आप में से एक हीलिंग लाइट, यू नो, जैसे आप लोगों से रेडिएट होती है, जो आसपास के लोग खींचे चले आ जाते हैं उस चीज़ के लिए, यू नो, टुवर्ड्स यू. रिट्रीट. You have heart-to-heart conversations. Okay. Regeneration. Oh my God. Orphaned. Again, अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पर. बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट लाइफ जर्नी मुझे आपकी दिख रही है. नॉट जस्ट इन दिस लाइफ, आपकी पास्ट लाइफ्स में. और लव लाइफ वुड हैव ऑलवेज बिन अ प्रॉब्लम. जैसे अकेलापन, बिकॉज जैसे आपको रखा जा रहा है, इतना प्यार आपके दिल में, इतना ज़्यादा प्यार कि आप ढूंढो कि मैं किसको दूँ, मैं किसको प्यार करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन वो इंसान का नहीं मिलना या चले जाना. इस तरीके का कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है, राइट? और अभी नहीं, पास्ट लाइफ में भी देखा है, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है. ओके, बट आपकी जो मैरिज है ना, वो मुझे एक कंप्लीट, एक यू नो, जैसे कोई साधु एक पूरी अपनी यू नो सिद्धि प्राप्त करने के बाद, सब कुछ उसके पास आने के बाद, फिर वो जाकर एक यू नो मैरिज की सेटिंग में पहुंच रहा है. बट वो जो जर्नी है उसकी, जो हर्मिट की जर्नी है, जो हाई प्रीस्टेस की जर्नी है, पहले उससे पूरा गुजरना. तो आपको अकेला भी रखा जाएगा, आपको सिंगल भी रखा जाएगा, आपको लोनली भी रखा जाएगा. आपकी पूरी की पूरी अंदर से रीजनरेशन होने के बाद फिर आप वहाँ पहुँचोगे. बिकॉज आपका लाइफ पर्पस सिर्फ किसी से शादी करना नहीं है. वो आप चाहते हो बिकॉज ऑफ द लव यू हैव इन योर हार्ट, यस, लेकिन आपका कुछ बहुत हायर और स्ट्रॉन्ग पर्पस है. आप जो इस लाइफ में आए हो ना, आप कुछ बहुत बड़ा करने आए हो. एंड वो सिर्फ शादी नहीं है. इसलिए पहले आपकी वो जो सोल लेसन्स है, जो सोल ग्रोथ है, जो लर्निंग्स है, पहले आप उसको पूरा करोगे अपनी लाइफ में, फिर आप मैरिज तक पहुंचोगे. ये मुझे आपके लिए दिखाया जा रहा है. ओके, एक बहुत लंबा इंतज़ार करना, वेट करते रहना, करते रहना, करते रहना, इस टाइप का कुछ दिख रहा है आप लोगों के लिए. ओके, सी. Oh my God, this is stop expecting. I was trying to pick the timelines for you, and they say stop expecting, and the card we have here is December. Okay, all right. So आपको देखो बोला जा रहा है कि अगर आप एक चीज़ को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को एक विजन दिखा रहा है, जैसे कोई बैठा हुआ है
और वो सारे काम छोड़ के बैठा हुआ है, वो बस वेट कर रहा है कि कब मेरी शादी होगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरा पार्टनर आएगा, कब मुझे प्यार मिलेगा, कब मेरा मेरा जो दिल में प्यार है वो मैं किसी को दे पाऊंगी, मैं कुछ कर पाऊंगी। आपकी बेचारों वाली एनर्जी है ही नहीं। You are a goddess or you are a god yourself. You have to attract you, or you have to be in your power. You have to step in your power, feel complete in your own power. और आपको वेट नहीं करना है किसी का भी। आपको बोला जा रहा है कि वेटिंग से अपनी एनर्जी यहाँ पर हटाओ। आई नो ये जो चीज़ है आपको अकेलापन खाता है, बट ट्राई कि आपको जो ये अकेलापन आप वैसा नहीं फील करो, क्योंकि देन यू आर इन द ऑपोजिट एनर्जी ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू फील। यू आर सपोज टू फील लव्ड, यू आर सपोज टू फील कनेक्टेड। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिसंबर आप लोगों का टाइम हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करो, मिलो, आपकी शादी हो जाए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मंथ में हो आप लोगों के लिए, ये मुझे दिख रहा है। लेट मी सी, आई वुड लाइक टू पिक सम मोर टाइमलाइन दैट कम्स फॉर यू। ओके, so yes, हम अभी when I'm doing the reading, it's November, right? So November मेरे को आप लोगों के लिए next 2 months बहुत important दिख रहे हैं। December, January बहुत important हो सकता है। next 3 months आप लोगों के लिए is very important, okay? So whenever you're watching this reading, I'm seeing like मेरे को एक बहुत लंबी वेट yes दिख रही है, बट ये जब चीज़ हो जाएगी ना, प्रोसेस खत्म, तो टाइम नहीं लगेगा। लाइक मुझे इस टाइप का कुछ दिख रहा है। जब आप अपनी पावर में स्टेप इन हो जाओगे, व्हेन यू कंप्लीटली स्टेप्ड इनटू योर पावर, देन इट विल नॉट टेक टाइम। रीचिंग देयर इज गोइंग टू बी दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट वंस यू आर देयर फिर टाइम नहीं लगेगा। फिर आप बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे इस पार्टनर को जल्दी अपनी लाइफ के अंदर। ओके, ये दिखाया जा रहा है। लेट्स सी बाकी आपकी जर्नी टू मैरिज और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स एंड गॉड हमें। You're very powerful. Just stay in your power and know that आप बहुत powerful beings हो। आपको कभी भी लो नहीं फील करना है, आपको कभी भी लेस नहीं फील करना है अपनी लाइफ में। ओके, pay attention to the signs. Look, I told you, you are divinely guided. बहुत, ये देखो, look at this. Expect a miracle. आप लोगों के साथ लिटरली मिरेकल्स होते हैं। आप लोगों के साथ जो आपकी शादी होगी ना, उसके अंदर भी आपको दिखेगा कुछ मिरेकल होगा, और आपको साइंस भेजे जाएंगे, आपको बहुत साइंस भेजे जाएंगे बिफोर यू गेट मैरिड। सो डोंट फील लॉस्ट। आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आप जैसे ही गलत टर्न लोगे, आपको बताया जाएगा कि नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये पर्सन है, ये है। आपको गाइडेंस हमेशा प्रोवाइडेड होगी लाइफ में के अंदर, बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दैट। यू आर वेरी डिवाइनली गाइडेड। गॉड वांट्स टू गाइड यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस मुझे आप लोगों के लिए कुछ बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ के अंदर। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस जर्नी के थ्रू गुजर चुके हैं। मतलब इट विल कैच यू अनगार्डेड। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऐसी स्पीड पर एकदम से कुछ बहुत शॉक हो जाना, इस तरीके का कुछ मुझे आप लोगों के लिए, आप शॉक हो जाओगे। यू वोंट एक्सपेक्ट इट, यू वोंट नो ये कैसे हो गया, एकदम से कैसे हो गया, ओ माई गॉड, यू नो, इस टाइप की कुछ चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ईगल स्पिरिट is so strong in your reading. My God, eagle spirit is very strong. Okay, आपका वही, आपका एक लाइफ का जैसे पाथ, एक पर्पस है कि आप अपने ऑब्स्टिकल से उभर के ऊपर चले जाओ। वहीं पर नहीं अटके रहो, वहीं उसी चीज को नहीं फील करते रहो। अपनी पावर को समझो और चले जाओ, राइट? और ईगल से कनेक्ट करो। दे हैव मैसेजेस फॉर यू। आई एम सीइंग दे वांट टू से समथिंग टू यू। कनेक्ट टू ईगल्स। Okay. Oh my God, look, we have Goddess Isis again. Goddess energy. You guys don't know who you are. Okay. Beautiful. Okay. ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, अगर मैं उनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है दैट आई एम सीइंग वेरी, मुझे ग्रुप नंबर 2 से आ रही है, यू नो, एक फिट, स्लिम एंड ट्रिम एनर्जी। स्लिम टू थोड़ा मीडियम दिख रहा है मुझे, बट बहुत ज़्यादा ओवरवेट या बहुत ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस ग्रुप विल, यू नो, हैव पार्टनर्स जो स्लिम टू मीडियम बॉडी टाइप्स में होंगे। ओके, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी प्रेजेंस से एक रूम को, यू नो, टर्न करना, लोगों की अटेंशन गेन करना, ग्रैब करना। आपका कुछ बहुत डीप कनेक्शन आप किसी पास्ट मिस्टिकल सिविलाइजेशन में बर्थ लेने के बाद आपने यहाँ पे बर्थ लिया है, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। जैसे आपका जन्म
पहले किसी बहुत एक आपको कुछ पता है, आपको कुछ विजडम है, आपको नहीं पता वो कहाँ से है, और आप उसको अनलॉक करोगे ना तो इट विल कम बैक टू यू. लुक इनटू द इजिप्शियन सिविलाइजेशंस एंड द शमान्स, एंड लुक इनटू नेटिव अमेरिकन्स. इस तरीके की चीज़ें मुझे आप लोग, एटलांटिस, कुछ आपको कुछ ढूंढना है, कुछ आपको इस लाइफ में भी कुछ ढूंढना है, और आपको आपको बार बार वो बताया जाएगा कि ढूंढो, जाओ ढूंढो, क्योंकि आपको करना है वो. सो get into that. And okay, so for females I'm seeing it's going to be like short to medium hair. मेरे को short hair बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर. And natural personality को ही बहुत enhance करना, बहुत fakeness नहीं दिख रही है यहाँ पर. Natural चीज़ों को enhance करना. So simple dressing but accessorizing it. Simple makeup but doing it very well that it accentuates their personality, right? इस तरीके की कुछ चीज़ें, और कुछ mystical symbols, टैटू सिंबल्स, ज्वेलरी वेयरिंग इनका होगा. जो फीमेल्स होंगी स्पेशली, वो कुछ इस तरीके की, इवन मेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, उनकी कुछ चीज़ें ही ऐसी स्पिरिचुअल होगी जो आप देखते ही पहचान जाओगे, अरे इनका तो टैटू इस तरीके का है, या अरे इनके तो कपड़े इस तरीके के, उस पर प्रिंट ये है, उस पर जो ज्वेलरी बनी हुई है वो ये है. ये किसी चीज़ को, किसी स्टाइल को फॉलो कर रही है. कुछ देखते ही ना आपको कुछ चीज़ें ऐसे हिट करेंगी कि हाँ, ये पर्सन कुछ बहुत हाई एनर्जी से कनेक्टेड है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. हेयर कुड बी ब्राउन टू ब्लैक, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश हेयर. कॉम्प्लेक्शन इस ग्रुप में मुझे फेयर, वीटिश कॉम्प्लेक्शन एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन भी दिख रहा है. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन सारे हमें आ रहे हैं. इफ इट्स अ मैन, मुझे फेशियल हेयर दिख रही है, बियर्ड दिख रही है, शॉर्ट हेयर, ज़्यादा शॉर्ट हेयर प्रेफर करेंगे रखना. ओके, एंड इनके बाल बहुत ज़्यादा सीधे नहीं दिख रहे, मुझे थोड़े वेवी, थोड़े कर्ली टाइप के बाल ज़्यादा दिख रहे हैं. एंड दे वुड लाइक टू वेयर एक्सेसरीज. सो सम एक्सेसराइज करना, जो मेन होंगे यहाँ पर उनको भी पसंद होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड दे लाइक टू गो लिटिल फॉर्मल, शर्ट्स पहनना, ओवरकोट्स पहनना, बेल्ट्स होना हमारे ऊपर, तो अच्छे से ड्रेसअप करना. व्हेन फीमेल्स विल हैव अ वेरी गुड फैशन सेंस. The females will be extremely more highly spiritual and powerful. Okay, एंड द मेन ऑल्सो विल बी, बट वो लोग सपोर्टिव एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं. जो फीमेल्स होगी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगी स्पिरिचुअलिटी के, लाइक लिटरली हाई प्रीस्टेस एनर्जी इज व्हाट आई एम सीइंग. और उनको कुछ मैजिक क्रिएट करना, कुछ मैनिफेस्ट करना आता होगा, मून की एनर्जी से कैसे वर्क करते हैं, अच्छा बुरा पता होगा. कुछ बहुत नॉलेजेबल फीमेल्स होंगी जो होंगी यहाँ पर. ओके, लाइक दैट. यस, आप इस पर्सन को अपनी पास्ट लाइफ से जानते हो. ओके, यू विल नो देम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. से इस लाइफ का कनेक्शन नहीं होगा, दिस विल बी कमिंग बैक टू यू. एंड कुछ लोगों के लिए, फॉर कुछ मेन, आई एम इवन सीइंग दैट they could be healers, they could be doctors, they could be into some sort of healing modalities, or they could be healers themselves also. And कुछ लोगों के लिए मुझे उनके बाल लंबे दिख रहे हैं, फेशियल हेयर दिख रहे हैं उनके, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों के लिए द हेयर विल बी लॉन्ग, बट बाल मुझे बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है, कर्ली वेवी हेयर, बहुत स्ट्रेट हेयर यहाँ पर नहीं दिख रहे, बट दे विल हैव अ वेरी ग्रीनिश ऑरा. बहुत एक आप खींचे चले जाओगे इस पर्सन के टूवर्ड्स, और जस्ट इनके साथ बैठ कर ही आपको हीलिंग एनर्जीज फील होगी. प्लस एनिमल्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो व्हाट दे आर शोइंग मी. ओके, okay, wow, you have the Knight of Wands and the Empress here. तो आप लोगों के लिए ना मैसेजेस आर जस्ट जंपिंग आउट, लाइक जैसे आपके लिए गाइडेंस बस वेट कर रही है. आप ट्राई करो, मतलब आपको जस्ट एक बार अपना अटेंशन आप वहाँ लेके जाओगे ना, यू विल हैव मैसेजेस फ्लोइंग इनटू योर लाइफ लाइक दैट. ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वाओ. मुझे फीमेल्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, जो फीमेल्स होंगी ना, दे विल बी बेटर डूइंग दैन द मेन ऑल्सो हियर. ओके, एंड कुछ मेरे को आप दोनों में एक वो दिख रहा है, जैसे एक पर्सन बहुत ज़्यादा वेल टू डू, या बहुत ज़्यादा उनकी स्टेटस, हाई स्टेटस एनर्जी दिख रही है, लग्जरीज दिख रही है उनकी लाइफ के अंदर, एंड द अदर पर्सन विल बी कैचिंग अप टू दैट. सो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आपके इन लॉज के अंदर आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत रहेगी, बहुत हाई रिगार्ड में देखेंगे आपको एज अ वेरी abundant individual who stands in their own power. इस तरीके से आपको देखा जाएगा. ओके,
एंड स्पेशली व्हेन यू हैव अ बेबी, राइट, जब आप कंसीव करते हो या जब आपके बेबीज होंगे, जब आपकी फैमिली ग्रो करेंगी, व्हेन यू आर इन दैट कंप्लीट फैमिली, मदरली और फादरली फिगर देयर, तब आपकी रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके इन लॉज के साथ भी रिलेशंस विल बी गुड, ओके। कोई एक पर्सन होगा आपके इन लॉज में जिनको गुस्सा बहुत चढ़ता होगा, ऑल ऑफ अ सडन बाउट्स ऑफ एंगर, एकदम से कोई, किसी को खुद को सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, किसी को खुद को कुछ इशू होगा और या प्रॉब्लम होगी, वो बहुत हाइपर, बहुत एकदम से कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, इम्पल्सिव दिख रहे हैं। सो आप उनको भी बहुत नर्चर करके संभाल के रखोगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट यस, आपको बहुत अबंडेंट वे में देखेंगे, स्टैंडिंग इन योर ओन पर्सनल पावर, somebody who's achieved things in their life, somebody who's very positive, very chirpy, very, उसके पास रह के जैसे एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है, वो एनर्जी में देखेंगे आपके इन लॉज आपको, ओके। ऐसा फील करेंगे आपके पास, आपकी एनर्जी में रहकर। एंड यस, वो मुझे दिख रहा है कि जैसे आप लोगों ने खुद के बेसिस पे, खुद के बलबूते पे आप कुछ करोगे अपनी लाइफ के अंदर। ये नॉलेज, ये विजडम वेस्ट करने की नहीं होती, इसके साथ आप कुछ करोगे अपनी लाइफ के अंदर, एंड यू विल बी एक्नॉलेज फॉर इट इवन इन योर इन लॉज। सो ओवरऑल यू विल हैव गुड रिलेशंस विद योर इन लॉज एज वेल, ओके। लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से काफ़ी वेल टू डू होगा, ओके, काफ़ी वेल टू डू होगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा दूसरे पर्सन से, इस तरीके का कुछ एक डिफरेंस यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। स्कूल, ओके, एंड यू हैव ट्रस्ट, करियर चेंज, ओके। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, रीडिंग, चीज़ें सीखना, ओके। सो व्हेन आई एम सेइंग बुक्स, ऑनलाइन भी हो सकता है, वो बहुत चीज़ें पढ़ते हो, बट उनको पढ़ना बहुत पसंद होगा, नॉलेज गेन करना, मैं और ज़्यादा सीखूँ, उनको उनके घर में लाइब्रेरी हो सकती है, आपको पता होगा कि हाँ उनका एक बुक शेल्फ है, वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा नॉलेज गेन करना, ये एक चीज़ होएगी। एंड यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर, उनके जो फ्यूचर स्पाउसेस है वो टीचर्स हो सकते हैं किसी तरीके के, जहाँ पर, या कुछ ऐसा काम करना जहाँ पर पहले वो खुद सीखे फिर वो चीज़ों को सिखाए। सो लेक्चरर्स, टीचर्स, यू नो, even in spirituality for a few people I'm seeing that will also be there, but yes, पहले खुद सीख कर, पहले खुद वो नॉलेज गेन करके फिर दूसरों में उसको पढ़ाना, सिखाना, इस तरीके की एनर्जी, और खुद भी बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता होगा ग्रो करना, ओके। कुछ कोई एक पर्सन यहाँ पर अपने हार्ट को फॉलो कर रहा होगा, और एक पर्सन बहुत अबंडेंट होगा, कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा है। अबंडेंस हो सकता है जो जो बहुत अबंडेंट हो, या वो भी अपने हार्ट को फॉलो कर रहा हो तो वो इतना अबंडेंट बना हो, या जो एक कोई पर्सन एक बहुत एक कॉर्पोरेट टाइप की लाइफ जी रहा हो, एक बहुत कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो तो वो अबंडेंट, लेकिन दूसरा पर्सन बहुत फ्री स्पिरिटेड है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर करियर हो सकता है चेंज करा हो, कि पहले ये लोग कुछ और करते हो फिर चेंज करा हो, करियर चेंज इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है, ओके। कि पहले ये लोग कुछ ऐसा करते हो जो ये इतना एंजॉय नहीं करते हो, इनको पसंद नहीं हो, एंड देन इन्होंने अपने दिल की सुनी, फिर चेंज कर लिया, एंड देन दे स्टार्टेड गेटिंग द अबंडेंस। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो करियर चेंज विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, बट दे डू समथिंग दे लव, एंड दे मेक मनी वाइल डूइंग समथिंग दे लाइक टू डू एंड दे लव, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। Wow, you have emotional freedom. The divine feminine. Wow. I've been telling you guys, you are the divine feminine. You are in that energy. You stepped in. Even if you're men watching this video, right? Males watching this video, आप उस energy में step in already कर चुके हो. अब आपको वो जो partner है वो step in करेगा आपकी life के अंदर, right? Be assertive. Okay. Peaceful resolution. You are ready. Wow, you are ready. Yes, I've been getting that feeling, that energy, that
बहुत ज़्यादा टाइम मुझे आप लोगों के लिए ना दिख रहा है कि आप जैसे ही अलाइन होगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी जर्नी मुझे लोगों के लिए कंप्लीट दिख रही है. नाउ इज द टाइम दैट यू विल गेट दिस. एंड आपको पता है कब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जब आप इमोशनली फ्री फील करना शुरू कर दोगे. आपको एकदम से इनके आने से पहले ना आपको इमोशनली फ्री होना फील शुरू हो जाएगा. मैं आई एम फ्री, यू नो, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. ये मेरी लाइफ है. आप किसी के ओपिनियंस में या आप किसी पास की चीज़ों में अटका नहीं फील करोगे. आप बहुत फ्री फील करोगे अपनी लाइफ के अंदर. एंड यू विल बी हेडेड टूवर्ड्स योर ड्रीम्स जब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे. ओके. एंड मेरे को यहाँ पर जैसे आपको बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स, एंजल्स, गॉड आपको बहुत मैसेजेस भेजेंगे, आपको बहुत साइंस भेजेंगे इनके आने से पहले. और आप लोगों को यूनिकॉर्न्स भी दिख सकते हैं या कुछ ऐसे साइंस, बहुत मिस्टिकल साइंस जो जो लोगों को लगता है ना ये तो होता ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, बट आपको मर्मेड्स हो गई, यूनिकॉर्न्स हो गए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो मिक्स ऑफ टू थिंग्स होंगे. दे विल बी मिक्स ऑफ टू थिंग्स लाइक a man and a horse, or a bird and a man. इस तरीके को, जैसे गरुड़ जी है, कुछ इस तरीके को, कुछ एनिमल ह्यूमन, गणेश जी है, जैसे कुछ समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग अगेन एंड अगेन फॉर यू, कि आपको कुछ ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी राइट बिफोर दिस पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ. ओके. एंड एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं दैट यू स्टेप इन टू योर पावर. आप अपनी पावर में हो, वही रहो, बी असर्टिव, डोंट गिव अप एंड डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस. पीसफुल रेजोल्यूशन विल हैपन फॉर योर सिचुएशन. अगर अभी भी चीजें नहीं चल रही आपके अकॉर्डिंगली, होगा. गिव इट टाइम. stand in your own power and अपने आप को मत भूलो. who are you and what are you here for? You don't have to forget that, okay, because that is the most important message for you right now. all right, चलिए अब हम आपके लिए कुछ charms देखते हैं. let me see, please give us some messages regarding group number 2's future spouse. okay. yes, मेरे को डॉक्टर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. नर्स, डॉक्टर, हीलर, लोगों की हेल्प करना, सर्जन्स, डायसेक्शंस, लैब्स, साइंटिफिक एनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इनको लॉजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव होगा. लॉजिकल चीज़ें, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, इनको लॉजिक को समझना, एंड उस चीज़ पे वर्क करना. कुछ लोगों के लिए मेरे को डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी यहाँ पर दिख रहे हैं. ओके. इनकी कुछ तो इनको ना कुछ एडवेंचरस बहुत पसंद होगा. again that will be very out of the box. okay, like for example it will be skiing, or it will be skating, ice skating, or it will be something that बिल्कुल ही हटके कुछ इनको एक एक्टिविटी पसंद होगी जो यूजुअली सब लोग नहीं इंटरेस्टेड होते करने में, सब लोगों को नहीं पसंद. ओके. सो इस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है इनके लिए. ओके. आउल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. यस, आपको आउल जो एनर्जी है ना, इस एन एनर्जी फुल ऑफ विजडम. रात को एक्टिव रहना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना. तो इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहेगा और ये हमेशा उसकी गाइडेंस सुनेंगे. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा विजिलेंट पर्सन रहेंगे. ये वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके लिए. राइट. ओके. देन वी हैव द फॉक्स एनर्जी. वेरी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन. इनको कोई ऐसे उल्लू नहीं बना सकता. जस्ट लाइक दैट. ओके. वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, वेरी वेरी स्वीट, बट अपना ध्यान रखना आता होगा. अपना और आपका भी बहुत ध्यान रखेंगे. किसी भी नेगेटिव एनर्जी या सिचुएशन को पास नहीं आने देंगे. बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे. ओके. देन वी हैव द ट्री योर्स. सो दे विल बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड. ओके. इनको कम्युनिटी, फैमिली, उस चीज़ को बढ़ाना, ग्रो करना लाइफ के अंदर बहुत पसंद होगा. एंड नॉट पर्सनली, इनको पसंद होगा कि हम सब मिलके ग्रो करें. सो इनकी कुछ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होंगी जहाँ पर हम मिलकर ये कर रहे हैं, हम मिलकर बॉन्डिंग में काम करना इनको बहुत पसंद होगा. ओके. एंड देन यू हैव चार्मिंग योर. दिस इज चार्मिंग. एंड वी हैव लिबरल एनर्जी. तो बहुत बैलेंस बना के चलेंगे अपनी लाइफ के अंदर. इनको इनको एक बहुत बड़ा चस्का होगा कि इनको सच पता होना चाहिए. इनसे कभी झूठ नहीं बोलना है. ओके. इस टाइप की एनर्जी. बहुत जस्टिस लवर, बहुत ट्रुथ लवर, बहुत न्याय करने वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की. सो दे विल बी लाइक दैट कि आप झूठ चाहे आके झूठ बोलो, ये पकड़ लेंगे, लेकिन आप इनको सच बोलोगे, आप इनको सच बताओगे तो ये उस टाइम पे गुस्सा होंगे, लेकिन वो सिचुएशन को समझेंगे बाद में जाके. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग्स. यू हैव टू बी माइंडफुल एंड केयरफुल अबाउट दैट. ओके. Let me see any important numbers or messages that come out for you here.
ओके, 14 इज इम्पॉर्टेंट, 32 आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर एज बहुत ज़्यादा होगी, मुझे 40s में, 40 लेट 40s, 47 इस टाइप की कुछ एनर्जीज भी दिख रही है कि एज 32, 47, 19, 32, कुछ एज कैप्स भी हैं यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट। बट हाँ, कुछ नंबर्स मेरे को बहुत बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नंबर 8 एंड नंबर 2, 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपको 222 दिखना, आपको 228 दिखना, आपको 888 दिखना। ओके, 011 भी मेरे को यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो आपको, क्योंकि I'm telling you टाइम एंड अगेन, आपको मैसेजेस आएंगे स्पिरिट से, सो उसको आपको देखना है एंड उसको आपको फॉलो करना है, बिकॉज देर इज गाइडेंस देयर दैट इज वेटिंग फॉर यू। एंड येस, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है दैट ऑन अ वेरी पर्सनल एंड you're getting stuck with your marriage, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आप अपने डिजायर्ड पार्टनर को, अपनी डिजायर्ड लाइफ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गिव यू गाइडेंस एंड रेमेडीज for this, so that you get married, you get your obstacles out of that, and you get energies moving, because a lot of times क्या होता है ना, हम समझ नहीं पाते कि ये सिचुएशन हो क्यों रही है और आ क्यों रही है, बट जैसे ही हम उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करते हैं, वी ओपन द गेट्स एंड द चैनल्स, और वो चीज़ें हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। सो यू कैन लेट मी नो इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ ट्विन फ्लेम यूनियन, if you want to get married, or you feel you have obstacles in your life, the readings are open. You can contact me through the link given in the description box, and I can definitely help you. So that was your reading group number 2. कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. Don't forget to first comment Om Namah Shivaya and then write down. I would be looking forward for all your comments, and I have been eagerly waiting to get back. So I'm extremely grateful that you all came here. You joined me today for this video. Thank you so very much for doing that. I will see you next time. Till then, please take care. I love you all. See you very soon.